पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, अगर सत्संग सुनना चाहते हैं तो एकाग्रता जरूरी है। एक साथ कई काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। हमारा ध्यान जब तक एकाग्र नहीं होगा, सुने हुए शब्दों का कोई असर नहीं पड़ेगा अंदर। कोई सत्संग हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, अनंत जन्म गुजर गए हैं, अभी तक भी अज्ञान नहीं मिटा, माया का आधिपत्य नहीं मिटा। कई दिन तक लगातार आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक तक चर्चा चलने के बाद हमने आपसे निवेदन किया, अब 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान 7 श्लोकों में यज्ञ के लिए का क्या मतलब, भगवान के निमित्त किए हुए कर्म योग के लिए संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। कल आपके साथ इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि यज्ञ के अंदर बहुत दुनिया करती है, अच्छी बात है। जब यज्ञ करते हैं उसमें सब अग्नि बन जाती है, स्वाहा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही कर्म विलीन हो जाने चाहिए। ये जो अज्ञानता है, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ क्यों नहीं हो रहा? आप सोचें, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ होना चाहिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, हम मन के पापी, हम छल कपट करते रहते हैं। मैंने कहा भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही पूजा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही पूजा है। तो क्या आप और हम लोग
अलग से सब काम करते हैं और अपने आप को बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चालाकी भगवान के आगे नहीं चलती। तो कल सबसे पहला श्लोक की 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में जो यज्ञ करते हैं उसमें कहा गया अर्पणम, जिससे अर्पण किया जाए, जैसे शरीर से, हाथ से, मन से, बुद्धि से कर्म किया जाए, वो पात्र भी ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। जो सामग्री है, जो हवन में दी जाती है, जो कर्म है, जैसे हवन के अंदर कल भी बताया गया कि तिल, जौ, घी आदि जो भी सामग्री है वो भी परमात्मा ही है। कर्ता के द्वारा, कर्ता कौन? ब्रह्म रूप आत्मा के द्वारा सब कुछ ब्रह्म रूप हो जाता है। ऐसे यज्ञ को करने वाले, ऐसे कर्म को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई, यानी कर्म करते करते उसका ध्यान भगवान में लग गया, उसका शरीर छूट गया, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। लेकिन आप और हम लोग, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बुरा लगता होगा। हम कुछ ना कुछ बैलेंस करते रहते हैं, ये शरीर के लिए, ये परिवार के लिए, ये समाज के लिए, ये मन के लिए, ये बुद्धि के लिए, और ये भगवान के लिए। इसका मतलब हमारे मन में ये सब चलता रहता है। इसी के कारण अब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सके। तो कल यज्ञ की बात चली थी कि यज्ञ में आहुति, सबने देखा होगा, हाँ आहुति दी जाती है। वो आहुति कब पूर्ण होती है? यज्ञ कब पूर्ण होता है? जब अग्नि रूप हो जाए, अग्नि रूप हो जाए। ये शरीर भी एक दिन यज्ञ रूप हो जाता है, आग में जल जाता है, लेकिन उस समय जलने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात हव्य पदार्थों की अपना मानना ही पाप है। सब कुछ भगवान का मानना, सब कुछ। अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे, परमात्मा से अलग कोई चीज़ नहीं संसार में। आपके और हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा सटीक बोलने का प्रयत्न करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घरों में मंदिर अलग, किचन अलग, बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग। हाँ कहेंगे सबके घर में है, तो ये सब मंदिर क्यों नहीं है? ये सब मंदिर क्यों नहीं है? ये हमारे मन का अंतर है। जब भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ, मतलब ड्राइंग रूम में बैठ के भगवान का ध्यान करोगे तो पूजा नहीं होगी, रसोई में जाकर के भगवान के निमित्त कर्म करोगे तो पूजा नहीं होगी।
गुसल खाना साफ करोगे, वो भगवान के निमित्त पूजा नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, हम सबकी बुद्धि में ये अंतर सदा से पड़ा हुआ है, बचपन से। बेटा नहा के आओ, जाके मंदिर में माथा टेक के आओ। माथा टेक के आने से क्या होता है? बच्चा जो कर रहा है वो भगवान के निमित्त करे तो मंदिर में हो रहा है। ये बातें इतनी बारीकी से कहीं मिलेंगी नहीं। जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वो यज्ञ होता है। आप सोचिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी बोल रहा हूं, आप और हम लोग कितने बैठे हुए हैं, सबके घरों में यज्ञ किसी न किसी मौके पर हुआ होगा। लेकिन मैं कहता हूं, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाए, भगवान के निमित्त हो जाए, अग्नि रूप हो जाए तो यज्ञ हुआ, वरना कुकर्म हो रहा है। ये जो हमारी बुद्धि कहती है ना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये भगवान के लिए कर रहा हूं, ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, ये संसार के लिए कर रहा हूं। इसका मतलब आपकी बुद्धि में भेद पैदा हो चुका है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब हमें जागृति हो गई, आत्म जागृति। अब यज्ञ का पता चल गया, कर्म योग का पता चल गया। कल यहाँ तक चर्चा हुई कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, वास्तविकता है। अब देखिएगा, हम गंगा जी में जा रहे हैं, हाँ गंगा जी में जाएंगे तो क्या भावना करते हैं? गंगा हमारा कल्याण करना, गंगा में भगवान का भाव करेंगे। कितनी विचित्र चीज है। आपके बाथरूम के अंदर जो पानी आ रहा है वो भगवान का जल नहीं है, वहाँ भगवान का भाव नहीं है। जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान भगवान नहीं है। भगवान ने कहा प्रत्येक चीज मैं बना हुआ हूँ, लेकिन हमारे मन में, खोपड़ी में सदा से पाप भर गया है। अब मिटे कैसे? मिटे कैसे? हमने कहा व्यापार करते हो तो व्यापार भी भगवान का है, खा रहे हो तो भोजन भी भगवान का है। ऐसा कोई कर्म मुझे बता दीजिए जो भगवान का नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी कर्म। लेकिन हम भगवान को अर्पण नहीं करते। कहा गया त्वदीय वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तेरी गोदी में, तेरे कारण मैं अपने को कर्ता मानने लगा। शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के अंदर, कण कण में भगवान का वास है। गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो रोम रोम कहाँ हुआ? अलग अलग हो गया। पैर का रोम अलग है, खोपड़ी का रोम अलग है। फिर ये गा क्यों रहे हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम? जब बुद्धि में बात बैठ ही नहीं रही। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं,
उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव होना चाहिए। किसान खेती कर रहा है, हल जोत रहा है, उसका वही कर्म, ध्यान से समझो, वही कर्म यज्ञ हो रहा है। मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, हाँ ये बात तो समझ में आई। मछुआरा मछली पकड़ रहा है, वो कर्म भी भगवान के निमित्त कर रहा है। लेकिन हम बचपन से हमको ये रास्ता गलत दिखाया रे, तेरे मेरे का भेद बढ़ाकर भगवान से हमें अलग कराया रे। आज जाग जाओ, आज से आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करने लगो। और मैंने आप सबसे पूछा, मुझे आप बता दीजिए कोई भी ऐसा कर्म जो भगवान के निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए अनुभव करना भावना नहीं, वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। जब आप हवन के अंदर तिल का, सामग्री का, जौ का, चावल का, घी का, इनमें मुझे बता दीजिए कौन सी चीज़ है जो भगवान नहीं बने हुए। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये तो हमारा पैसे से लाए हैं हम। हमारी खोपड़ी देखो, अज्ञानता, हम पैसे से लाए हैं। मिश्रा जी पूछना चाहते हैं? क्या चीज दोबारा बोलिए। या तो देखो मैंने क्या कहा, पैसा भगवान देने वाला, भगवान लेने वाला भगवान। मैंने तो कहा नहीं, ये वो पैसे को क्या मान के अगर उसे कहा जाए मैं तुझे भगवान दे रहा हूं तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो पैसे को अपने सुख सुविधा का साधन समझ रहा है, वो अलग महसूस कर रहा है। आप बताइए, भिखारी को भोजन करा रहे हो, वो भगवान के निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैंने क्या कहा आपको? उसको ये बोलना, कहना भैया देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, अब तू किस भाव से मांग रहा है ये तू जाने, मैं तो भगवान को दे रहा हूँ। उसके बाद में उसको इतनी सी बात सुन करके चौंक जाएगा, मैं तो रिश्वत मांग रहा था और ये मुझ में भगवान को देख के दे रहा है। वो तुरंत हाथ जोड़ देगा कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। हम लोगों ने पैसे को कुछ और समझा हुआ है, जब भगवान ने एक ही बात कही, इस सृष्टि का कण कण मैं बना हुआ हूं। ऐसी कोई वस्तु जो भगवान नहीं बने, हमने कहा पृथ्वी पर ऐसी कोई एक सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। ये वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है, हम लोगों के मन में भावना पदार्थों की है। भगवान इस 24वें श्लोक में से लेके 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, वो सब कर्म योग के अंतर्गत हैं। यानी ये पूरा का पूरा अध्याय कर्म योग पर है। और अब जो 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक 7 श्लोकों में सुनोगे, सब कर्म योग के अंतर्गत है। मैंने कहा आप कुछ भी करते हो बिना कर्म के तो नहीं होता, नहीं कर्म तो करना पड़ता है। अगर उसे भगवान के निमित्त करो
अलग से कोई प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है, अलग से कोई उपवास की जरूरत नहीं है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। हमारी खोपड़ी में अब मैं जरा जल्दी से जाके पूजा कराऊं, फिर व्यापार करने जाऊंगा। व्यापार भगवान का मान लो, कस्टमर में भगवान को देख लो, भगवान का गल्ला मान लो, भगवान का ऐसे कैसे मान लें? तो करते रहो पाप, करते रहो पाप। जनक जी ने माना, राजा रघु ने माना, राजा अम्बरीश ने माना, भक्त प्रहलाद ने माना। व्यापारी क्या कहते हैं? हम दान करते हैं। किसको दान करते हो? हवा में? आप बताओ दान किसको करते हो? और आप क्या करते हो? आप देने वाले कहां से आ गए? सब कुछ परमात्मा का है। ये वास्तविकता अनुभव नहीं करता ये पागल जीव, भटक रहा है पागलों की तरह। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपकरण में तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषु हुआ कहा, और उपसंहार में क्या कहा भगवान ने? ऐसा कहा कि बीच में भी कहा। मुख्य बात ये, यज्ञकर्ता के सभी कर्म, अब देखिएगा, यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं। हम यज्ञ भी करते हैं कुछ पाने के लिए, हम पूजा भी करते हैं पाने के लिए। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम तो पूजा करते हैं भगवान के प्रेम के लिए। तो प्रत्येक कर्म पूजा ही है, भगवान ही तो था जो मिला हुआ है। पाने के लिए क्या? भगवान को पाना क्या होता है? मैंने आपसे कहा भगवान ही आपको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है, और जिनको माना हुआ वो भी भगवान है। आपके परिवार का प्रत्येक मेंबर बिना भगवान के नहीं घर में रह सकता, शरीर बन नहीं सकता। शरीर बिना भगवान के बन नहीं सकता। ये खोपड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा गया प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। तो मुख्य बात ये, यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं, यानी भगवान के निमित्त हो जाएं। मैं करता नहीं हूँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ये 7 श्लोकों में विकर्म नहीं, पाप नहीं। कुछ पाने के लिए कर्म करना पाप। जो भी कुछ पाओगे रहेगा नहीं, जो भी कुछ पाओगे वो रहेगा नहीं, एक दिन छोड़ के जाओगे। भगवान ने वो ताकत ही नहीं दी आपको। सारा घर परिवार मिल जाए, हम तो अपने पिताजी के साथ ये सामान भेज के दिखाएंगे। ये भ्रम है जीव का। सुखदेव परमहंस जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे तो 7वें रोज एक प्रश्न पूछा, क्या भाई अब और क्या जानना चाहते हो? बोले प्रभु अज्ञान मिट गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले देख वो तक्षक नाग आ रहा है तेरे को डसने के लिए। बोले प्रभु मैं वो क्यों देखूं कि मौत आ रही है? वो तक्षक नाग जो आ रहा है वो तो शरीर को डसने आ रहा है, लेकिन आपने तो मुझे आत्मज्ञान करा दिया,
आप मैं ये क्यों ना देखूं, मेरे लिए पुष्पक विमान आ रहा है। देखो दृष्टि, गुरु की कृपा के सुखदेव परमहंस ने 7 रोज में इतना ज्ञान करा दिया। सबसे बड़ी चीज है, भगवान के साथ आए हो, भगवान के साथ रह रहे हो, भगवान के साथ कर्म कर रहे हो, और भगवान के साथ ही आपको जाना है। यहाँ भगवान को छोड़कर अपना संसार में अलग कुछ भी माना पाप हो गया। हमने कहा किसी रिश्ते में प्रेम पाप नहीं है। लोग वाग हाय राम प्रेम पाप है, प्रेम पाप है। अब उन्हें पता ही नहीं प्रेम का मतलब क्या है। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, उनमें भगवान को देख के करो, किसी मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं है। वो पूजा हो रही है। हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, अभी सावन का महीना आएगा, आप देखना क्या ड्रामा शुरू होगा। आपका परिवार शिव परिवार नहीं है, और सारा घर पागलों की तरह से लोटे ले लेके, मम्मी क्या क्या डालना है इसके अंदर, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं। ये कुचग्र पाप करते करते अनंत जन्म गुजर गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिराओ, फिरा न मन का फेर। अभी मन हटा नहीं अज्ञान से। अज्ञान माने क्या? सब कुछ भगवान का नहीं, ये मेरा, ये अज्ञान है। जहां अपनापन आ गया वहां ज्ञान है। तो मुख्य बात, यज्ञ कर्ता के सभी कर्म अकर्म, यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। इसी श्लोक में भगवान ने कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ह्यवि। क्या बताओ? आप अपने पिताजी को भोजन करा रहे हो, हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा को भोजन करा रहे हो। आप अपने पति को भोजन करा रहे हो, परमात्मा को भोजन करा रहे हो। किसी भिखारी को दे रहे हो, परमात्मा को भोजन करा रहे हो। लेकिन हम बुद्धि के अंदर अंतर रखते हैं, अंतर रखते हैं। जिस पात्र में अग्नि आहुति दी जाती है, हवन के अंदर आप आहुति देते ना, आप ध्यान से सुनिएगा, वो भी ब्रह्म है, परमात्मा है। अर्पणम अपरिते अनेन इति अर्पणम, उस अर्पण को ब्रह्म ही मानो। देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, सामग्री भगवान। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। लेकिन क्या करे ये पागल खोपड़ी, बचपन से। कोई बात नहीं भैया, बचपन से ज्ञान नहीं था, आज भी बच्चे ही हो, भगवान की गोदी में हो। आज भी अपने आप को विद्वान ना माने हम लोग, आज भी हम भगवान की गोदी में हैं। हम तो सदा ही बालक हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त करने लगो। पाप पुण्य की परिभाषा खत्म। क्या कर रहे हो? भगवान का काम कर रहा हूँ। अब आप कहोगे गुसलखाना साफ कर रहे हो, भगवान का काम है। आप कह देना हमने तो यही सीखा है।
अलग से आज सारा दिन हो गया, मेहमानों का तांता लगा हुआ है घर के अंदर, हमें फुर्सत नहीं मिली भगवान जी के पास भी जाने के लिए। इसका मतलब पाप कर रहे थे तुम सुबह से, इसका मतलब तुम सुबह से पाप कर रहे थे। नहीं, हमारे मन को तो तसल्ली यही होती है जब भगवान के पास जाके दो झूठे शब्द बोल के वो दिखावे कि भगवान को जरूरत नहीं है। घर में अगर घर में मेहमान आए हैं उनमें भी तो भगवान हैं। वो बातें करो जो भगवान से कर सकते हो। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि